नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की खास सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज की 5 बड़ी खबरों पर बात करेंगे किसानों के बड़े प्रदर्शन की और जानेंगे यूरिया वितरण में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। इसके बाद आपको बताएंगे लाल मिर्च पर कीट हमलों के बारे में और जानेंगे क्या है सरकार की लोन पर ब्याज माफी योजना। तो चलिए बिना देर के नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। राजस्थान में किसानों का भारी विरोध, जलाए गए 16 वाहन, इलाके में इंटरनेट बंद। सरकार का बड़ा फैसला, अब जमीन के हिसाब से मिलेगा यूरिया। मार्च 2026 से लागू होंगे नए नियम। भारतीय चाय की अंतर्राष्ट्रीय मांग में उछाल, कीमतों में 11% की तेजी। हरियाणा के किसानों मजदूरों के लिए बड़ी राहत, बकाया लोन पर ब्याज माफी योजना शुरू। आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च की फसल पर कीट का हमला, सरकार ने दिए तुरंत राहत के आदेश। राजस्थान में हाई वोल्टेज ड्रामा। हनुमान जिले के तिब्बी इलाके में बुधवार को किसानों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। लंबे समय से प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ विरोध कर रहे किसान अब और ज्यादा भड़क गए हैं। ट्रैक्टरों से फैक्ट्री की दीवारें गिरा दी गई और कई सरकारी गाड़ियों को तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। कुल मिलाकर लगभग 16 वाहन जल गए। हालात बिगड़ते ही प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया और सुरक्षा के लिहाज से स्कूल और दुकानें भी बंद करवा दी गई। मामला सुबह तब शुरू हुआ जब किसान एसडीएम कार्यालय के बाहर जमा हुए थे। यहां महापंचायत हुई और हजारों किसानों ने फैक्ट्री को खतरनाक बताते हुए इसे बंद करने की मांग की। दोपहर करीब 4 बजे के बाद जब भीड़ फैक्ट्री की ओर बढ़ी तो पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ के आगे पुलिस को पीछे हटना पड़ा। किसानों ने अधूरी दीवारें तोड़ दी और परिसर में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। इस प्रदर्शन को कई राजनीतिक दलों और किसान संगठनों का भी समर्थन मिला। कांग्रेस, सीपीआईएम और हरियाणा पंजाब के किसान नेता भी महापंचायत में शामिल हुए। सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि सरकार जनता की आवाज नहीं सुन रही और फैक्ट्री से प्रदूषण बढ़ेगा। विधायक अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि ये सिर्फ फैक्ट्री विरोध नहीं बल्कि जमीन और पर्यावरण की सुरक्षा का सवाल है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए धारा 163 लागू कर दी है और करीब 500 पुलिसकर्मी, एएसपी और डीएसपी तैनात किए गए हैं। बावजूद इसके भीड़ काबू से बाहर रही। घग्गरपुर पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही रोकी गई। 450 करोड़ रुपए की लागत से राठी खेड़ा गांव के पास एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। स्थानीय किसानों का कहना है कि इससे खेती और पानी की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ेगा। उनकी आपत्तियों के बावजूद भी निर्माण जारी है। इसी वजह से आंदोलन और तेज हो गया है। किसानों के लिए सरकार का गेम चेंजर फैसला। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब यूरिया की उपलब्धता किसान की खेती योग्य जमीन के हिसाब से तय होगी, यानी जितनी आपकी जमीन उतना ही यूरिया मिलेगा। इस कदम से यूरिया की कमी, डीलरों की मनमानी और सब्सिडी वाले उर्वरकों के गलत इस्तेमाल पर काबू पाया जा सकेगा। पिछले कुछ महीनों में कई राज्यों से यूरिया की कमी की शिकायतें सामने आई थी। सरकार का कहना है कि देश में असल में कमी नहीं है, लेकिन अवैध भंडारण और हेराफेरी की वजह से किसानों तक सही मात्रा में यूरिया नहीं पहुंच पा रहा था। कई किसान जरूरत से ज्यादा यूरिया खरीद लेते थे, जिससे उसका एक हिस्सा गैर कृषि इस्तेमाल में चला जाता था। इस समस्या का समाधान निकालते हुए सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें यूरिया की खरीद सीधे किसान की जमीन होल्डिंग से लिंक की जाएगी। इससे साफ होगा कि हर किसान अपनी वास्तविक जरूरत के अनुसार ही यूरिया ले रहा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये कदम सब्सिडी वाले यूरिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने पिछले 7 महीनों में यूरिया के अवैध इस्तेमाल पर भी बड़ा एक्शन लिया है। करीब 5371 उर्वरक कंपनियों और डीलरों के लाइसेंस रद्द किए गए और 649 एफआईआर दर्ज की गई हैं। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी यूरिया, डीएपी और पोटाश के असंतुलित इस्तेमाल और नीति सुधारों की जरूरत पर जोर दिया है। मार्च 2026 से नई नीति लागू होने के बाद किसान सही मात्रा में यूरिया खरीदेंगे, अवैध भंडारण और डाइवर्सन बंद होगा, सब्सिडी का दुरुपयोग रुकेगा और मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होगी। ये बदलाव किसानों और उद्योग दोनों के लिए बड़ी राहत लेकर आएंगे। भारतीय चाय ने किया दुनिया पर कब्जा। भारत की चाय ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर दी है। साल 2025 के जनवरी से अक्टूबर के बीच भारत का चाय निर्यात 6.5% बढ़कर 228.52 मिलियन किलोग्राम हो गया है। ये बढ़ोतरी ऐसे समय में आई है जब दक्षिण भारत में उत्पादन घटा और कई चाय बागानों को मौसम की चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
वैश्विक बाजारों में भारतीय चाय की मांग लगातार बढ़ रही है। खासकर यूएई और इराक जैसे देशों से इसके चलते निर्यात का मूल्य भी बढ़ा है। इस अवधि में चाय निर्यात का मूल्य 6,882.91 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 18% ज्यादा है। ये दर्शाता है कि भारतीय चाय की मांग और कीमत दोनों ही बढ़ रही है। उत्तर भारत की चाय ने इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान दिया है। जनवरी से अक्टूबर के बीच उत्तर भारत से 153.22 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात हुई, जो पिछले साल से 19.5% ज्यादा है। मूल्य के हिसाब से ये 4,959 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। असम और दार्जिलिंग की चाय अपनी खुशबू और स्वाद के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है, जिसकी वजह से मांग में तेजी आई है। वहीं दक्षिण भारत से निर्यात में गिरावट आई। यहाँ से केवल 75.30 मिलियन किलोग्राम चाय भेजी गई, लेकिन मूल्य लगभग स्थिर रहा, करीब 1923 करोड़ रुपए। इससे ये साफ होता है कि दक्षिण भारतीय चाय की गुणवत्ता पर भरोसा कायम है। एक बड़ी चुनौती ये रही कि कुल चाय उत्पादन अक्टूबर 2025 में 21% घटकर 161.93 मिलियन किलोग्राम हो गया है। बावजूद इसके निर्यात तेज रहा, जो भारतीय चाय की वैश्विक लोकप्रियता को दर्शाता है। औसत निर्यात कीमत 301 रुपए प्रति किलो रही, जो पिछले साल से लगभग 11% ज्यादा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर मौसम सामान्य रहा और उत्पादन बढ़ा तो भारत साल 2025 से 26 में चाय निर्यात का नया रिकॉर्ड भी बना सकता है। किसानों के कर्ज का पूरा ब्याज माफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों और मजदूरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य की प्राथमिक कृषि सहकारिता समितियों से लिए गए बकाया लोन पर अब ब्याज माफी का फायदा मिलेगा। ये योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत पैक्स से लोन लेने वाले किसान अगर अपने लोन की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यानी कि जो किसान अब तक ब्याज चुकाने में परेशान थे, उन्हें इस कदम से बहुत राहत मिलेगी। इस योजना का फायदा करीब 6,81,000 किसानों और गरीब मजदूरों को मिलेगा। कुल 2,226 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया जाएगा। योजना में फसली लोन, काश्तकार लोन या फिर दुकानदारी के लिए लिया गया लोन शामिल है, जो कि 30 सितंबर 2024 तक अतिदेय हो चुका है। खास बात यह है कि 2,25,000 मृत किसानों के परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा। उनके वारिस अगर मूल राशि जमा करवाते हैं तो लगभग 900 करोड़ रुपए का ब्याज माफ हो जाएगा। सीएम ने बताया कि मूल राशि जमा करने के 1 महीने बाद किसान अपनी अगली फसल के लिए 3 किश्तों में नया लोन भी ले सकते हैं। मुसीबत में लाल मिर्च उगाने वाले किसान। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में लाल मिर्च की फसलों पर अचानक ब्लैक लीफ माइनर नामक कीट का गंभीर हमला हुआ है। इस कीट की वजह से पत्तियां झुलस रही हैं और पौधे कमजोर हो रहे हैं, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य के कृषि मंत्री किंजरापू अच्चनायुडू ने तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि प्रभावित खेतों का निरीक्षण करने के लिए वैज्ञानिकों को तुरंत भेजा जाए, ताकि कीट के प्रभाव को कम करने की योजना बनाई जा सके। मंत्री ने साफ कहा कि किसानों को समय पर मार्गदर्शन और सहारा मिलना चाहिए, ताकि फसलों को बचाया जा सके। कीट नियंत्रण के लिए विशेष टीमें बनाई जाएंगी, जो किसानों को दवाइयों के सही इस्तेमाल और सावधानियों के बारे में प्रशिक्षण देंगी। अक्सर किसान गलत दवा या फिर ज्यादा मात्रा में दवाइयों का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से फसल और नुकसान में चली जाती है। इसलिए मंत्री ने गांव-गांव जाकर किसानों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया है। मंत्री ने यह भी बताया कि किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि हर किसान समझ सके कि कीटों से कैसे बचाव करना है और कौन सी दवा कितनी मात्रा में इस्तेमाल करनी है। आपको बता दें कि 2021 से कई जिलों में मिर्च की फसल बार बार कीटों के हमले का सामना कर रही है। इसलिए इस बार स्थायी समाधान निकालने के लिए वैज्ञानिकों को कीट के फैलाव, मौसम के प्रभाव और नई फसल किस्मों का अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है। वाईएसआर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी प्रभावित जिलों का दौरा करके किसानों को सलाह देंगे। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसानों की फसल को बचाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी और नुकसान न्यूनतम किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज के किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरें। इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी बड़ी खबरों और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।